चलिए फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आखिर इस तरीके से देख सकते हो बड़े बड़े शब्दों को आप कैसे अंग्रेजी में बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो। और हमने छोटे शब्दों को भी लिया है, तो छोटे से लेकर बड़े शब्दों को अंग्रेजी को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अंग्रेजी में एक शब्द दिख रहा है SUN। ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो है यू आता है बच्चों, तो यू साइलेंट होता है। यू को हम पढ़ते ही हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर यू का उच्चारण किसके रूप में होता है? अ के रूप में होता है, और अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए हम यू को नहीं लिखते हैं। तो एस से बच्चों आपका हो जाएगा सन, हो जाएगा। एन से बच्चों न हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे सन। ठीक है फिर बच्चों। बच्चों देखो यहाँ पर एम है, तो एन से बच्चों म होगा। डब्ल्यू से बड़ा की मात्रा इधर कर दो, छोटा की मात्रा इधर, बड़ा की मात्रा कर दो आप इधर, और एन से बच्चों नौ कर दो, हो गया आपका मून। ठीक है पर बच्चों, फिर अगला शब्द देखो बच्चों, यहाँ पर STAR है, यस टी है। तो बच्चों ST मतलब क्या है? बीच में आपको कोई मात्रा नहीं देखने को मिल रहा। तो जब कभी भी बीच में मात्रा नहीं होता है तो क्या करते हैं बच्चों, पहले वाले को हम हमेशा आधा लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आधा लिखते हैं। इस तरीके से देखो कैसे लिखेंगे, एस से आधा स लिखेंगे, टी से पूरा ट लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो सन हुआ, मून हुआ, स्टार हुआ। अब देखो बच्चों SKY, इसको पढ़ेंगे स्काई। क्या पढ़ेंगे? स्काई। क्या पढ़ेंगे? स्काई। देखो बच्चों, लास्ट में कभी जब वाई आता है तो वाई को आय के रूप में पढ़ते हैं, जैसे हाय बाय, जैसे बाय होता है ना, बाय हो गया, स्काई हो गया, इस तरीके का। तो एस से आधा सा हो गया, के से बच्चों क हो गया, और वाई से आय हो गया, आ की मात्रा, और य हो गया या, तो हो गया स्काई। अब अगला शब्द बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? सी से बच्चों आधा क होगा, एल से बच्चों ल होगा, और यू से आ और ऊ होगा, डी से बच्चों ड होगा, हो जाएगा क्लाउड। क्लाउड मीन्स होता है बच्चों बादल। ठीक है, चलिए बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से एक एक शब्दों को पढ़ना सिखा रहा हूँ। अगला देखो बच्चों है टी। टी से बच्चों ट होगा, ए से बच्चों ए की मात्रा होगा, बी से बच्चों ब होगा, एल से बच्चों ल होगा, हो गया टेबल। सी एस से बच्चों च होगा, ए आई से ए की मात्रा और य होगा, आर से बच्चों र होगा, हो जाएगा चेयर हो जाएगा। अगला है डी से बच्चों द होगा, ई से बच्चों ए की मात्रा होगा, एस से आधा सा होगा, के से क होगा, हो जाएगा डेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेक्स। उसी प्रकार पर बच्चों बी से बच्चों ब होगा, ओ एस से ओ की मात्रा होगा, आर से र होगा, डी से ड हो जाएगा बोर्ड। तो टेबल, चेयर, डेस्क, बोर्ड, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। अगला अगर शब्द अगर आप देखिएगा एफ। एफ से बच्चों फ होगा, ए से बच्चों ए की मात्रा होगा, एन से बच्चों न होगा, हो जाएगा फैन। फैन मीन्स होता पंखा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा। कभी बच्चों मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में होगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा सी। सी से बच्चों क होगा, ए से बच्चों ए की मात्रा होगा, टी से बच्चों ट होगा, हो जाएगा कैट। डी से बच्चों ड होगा, ओ से बच्चों ओ की मात्रा होगा, जी से बच्चों ग होगा, डॉग हो जाएगा। सी से बच्चों क हो जाएगा, ओ से बच्चों आउ की मात्रा हो जाएगा, आ आउ की मात्रा, ओ डब्ल्यू से आउ हो जाएगा, आउ हो जाएगा काऊ। ठीक है, एच से बच्चों ह हो जाएगा, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो जाएगा, आर से बच्चों र हो जाएगा, एस से सौ हो जाएगा, आर से ऐसा र, एच से सौ हो जाएगा हॉर्स। क्या हो जाएगा? हॉर्स। यहाँ पर ई साइलेंट होगा। देखो बच्चों, कभी भी किसी शब्द के लास्ट में अगर ई आता है ना तो ई को नहीं पढ़ते, ई हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, चलो अगला शब्द है एल से बच्चों ल होगा, आई ओ से आ की मात्रा और य होगा, ओ एन से न होगा, लायन। क्या हो जाएगा? लॉयन। ठीक है, अब देखो कैसा हुआ, देखो आई ओ को ऑय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑय। क्या पढ़ेंगे? ऑय। तो लायन आपका होगा। ठीक है, ऑय पढ़ते हैं जैसे, ठीक है, ऑय पढ़ते, ओ आई को यहाँ पर ऑय का उच्चारण होगा, ऑय। ठीक है, चलिए अगला शब्द है बी। बी से ब हो गया, ऊ से डबल छोटा ऊ की मात्रा, के से क हो गया, बुक हो गया। पी से बच्चों प हो गया, ई से बच्चों ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, पेन हो गया। अगला है पी से प हो गया, ई से ए की मात्रा। अब एन और स दो कौन से एक साथ है, तो आधा न के लिए बिंदी लगा दो, एस से स हो गया, आई से छोटी की मात्रा लगा दो, एल से ल हो गया पेंसिल। बी से बच्चों ब हो गया, ए से बच्चों ए की मात्रा हो गया, जी से बच्चों ग हो गया बैग। ठीक है, अगला शब्द देखो
अगला शब्द सी से बच्चों क हो गया, एल से बच्चों ल हो गया, एस से बच्चों आ की मात्रा हो गया, डबल एस से स हो गया क्लास हो गया। चलिए अगला शब्द देखिए, बी से बच्चों ब हो गया, यू साइलेंट हो गया, एस से बच्चों स हो गया बस हो गया। सी से बच्चों क हो गया, ए से बच्चों आ हो गया, आर से बच्चों र हो गया। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद आ रहा है तो ए का उच्चारण आप हमेशा आ की मात्रा के रूप में करोगे। जैसे देखो यहाँ पर ए के बाद डबल एस या आर नहीं है तो भी ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में हो। क्यों? क्योंकि आर हो, डबल एस हो, एस टी हो, एस के हो तो भी ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो आगे देखो, टी से बच्चों ट हो गया, आर से आधा र हो गया। देखो टी और आर दो कौन से एक साथ है ना, बीच में मात्रा नहीं है इसलिए आर को आधा लिख दिए। ए आई से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया ट्रेन हो गया। एस से बच्चों सौ हो गया, अब वाई से आई हो गया, सी से बच्चों क हो गया, एल से बच्चों लॉग हो जाएगा साइकिल, साइकिल नहीं साइकिल। फिर देखो टी से बच्चों ट हो गया, अब आर देखो बगल में ना, यानी टी और आर दो कौन से एक साथ है, मात्रा नहीं है तो आर को आधा लिख दो और यू क्या साइलेंट होगा, सी के को क पढ़ेंगे, हो गया ट्रक। तो इस तरीके से बस, कार, ट्रेन, साइकिल, ट्रक, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं। अब अगला शब्द देखिएगा, एम से बच्चों म होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, एल से ल होगा और के से क होगा, हो गया मिल्क। अब देखो डब्ल्यू से वो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, टी से बच्चों ट हो जाएगा, ई आर से र हो जाएगा वाटर। अब देखो कभी भी अंग्रेजी में टी और ए आए तो इसका उच्चारण किस रूप में करते हैं, बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। टी से ट पढ़ेंगे, ई ए से बड़ी की मात्रा हो जाएगा टी। चलो अगला शब्द देखो, देखो जे है, जे से ज हो जाएगा, यू आई है, यू की मात्रा हो जाएगा, ऐसे स हो जाएगा जूस। सी से क हो जाएगा, ओ से औ की मात्रा हो जाएगा, एफ से फ हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा हो जाएगा कॉफ़ी। ठीक है, चलिए अब आगे और भी शब्दों को देखिएगा। अब यहाँ पर ओ को देखिए, कभी भी बच्चों ओ कॉन्सेंट ई आए, ओ आए कॉन्सेंट है ई है तो ई हमेशा साइलेंट होगा, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। आप जरा ध्यान दो, जैसे एच से ह हो गया, ओ से ओ हो गया, एम से म हो गया होम, ई साइलेंट हो गया। बी से बच्चों ब हो गया, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, बोन हो गया, बोन में सड्डी, ई साइलेंट होगा। सी से बच्चों क हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, हो जाएगा कौन, कौन में होता है शंकु। टी से बच्चों ट हो जाएगा, ओ से बच्चों ओ हो जाएगा, एन से बच्चों न हो जाएगा टोन। जे से बच्चों जो हो जाएगा, ओ से बच्चों ओ हो जाएगा, एन से बच्चों न हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा जोन। तो ये आपका हुआ जोन। होम, बोन, कोन, टोन और जोन। टोन में ट्यून होता है ना मोबाइल का टोन, इस तरीके से रिंग टोन टाइप का वो होता है। अब देखो आर से र होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एस से ज होगा, हो जाएगा रोज। देखो ऐसे जब दो कॉन्सेंट के दो वाउल के बीच में है, जैसे इधर भी देखो ई एक मात्रा है, इधर भी देखो ओ एक मात्रा है, दो मात्रा के बीच में ऐसा है तो एस का उच्चारण जो है स नहीं बल्कि ज होता है। अगला देखो, एन से बच्चों न हो गया, ओ से बच्चों ओ हो गया, एस से बच्चों ज हो गया नोज हो गया। अगला शब्द एस से बच्चों ह हो गया, ओ से बच्चों ओ हो गया, जे से बच्चों एस से बच्चों ज हो गया होज। यह हाउस नहीं, हाउस का स्पेलिंग एच ओ यू एस ई होता है, वहाँ पर यू भी होता है, यहाँ पर देखो यू नहीं है, होज होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा, पी से प हो गया, रोप हो गया। अगला है एच से ह हो गया, ओ से ओ की मात्रा, पी से प, होप हो गया। इन सब में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि सब में जो है ई आपका साइलेंट रहा। ठीक है, सब में ई साइलेंट रहा। ठीक, चलिए और भी शब्दों को जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आई कॉन्सोनेंट ई आए तो चना आई करेंगे, क्या आई कॉन्सोनेंट ई है तो आई का उच्चारण आ की मात्रा और ई। देखो एल से ल हो गया, आई से आ की मात्रा और ई कर देंगे, एन से न कर देंगे, लाइन हो गया, ई साइलेंट हो गया। एम से म कर देंगे, आई से आ की मात्रा और ई कर देंगे, एन से न कर देंगे, माइन हो गया। एन से बच्चों न कर देंगे, आई से बच्चों आ की मात्रा और ई कर देंगे, एन से बच्चों न कर देंगे, नाइन हो गया। आर से बच्चों र कर देंगे, आई से आ की मात्रा और ई कर देंगे, डी से ड कर देंगे, राइड हो गया। ऐसे से स हो गया
और आई से आ की मात्रा कर देंगे, ई से ई हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा, साइड। अब देखो यहाँ पर सब में हमने आई लिखा, आ की मात्रा प्लस ई, क्यों? क्योंकि आई हो, आई के बाद कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट में ई हो, तो ई तो साइलेंट होगा, आई का उच्चारण आ प्लस ई होगा, इसलिए लाइन हुआ, माइन हुआ, नाइन नाइन हुआ, और राइड हुआ, साइड हुआ, इस तरह के शब्द पढ़े हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वाले वीडियो में कुछ और भी शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 चीज़ याद रखिएगा इसमें, कभी भी दो कॉन्स्टेंट के बीच में मात्रा नहीं होता तो पहले वाले को आधा लिखेंगे, लेकिन आर की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, आर चाहे पहले हो चाहे बाद में, हमेशा आधा लिखेंगे। दूसरा बात, ई ए कभी भी आए तो ई ए को बड़ी की मात्रा आ अधिकतर हम लिखते हैं। तीसरी बात, कभी भी दो कॉन्स्टेंट के बीच में यू आए तो यू हमेशा साइलेंट होगा, ठीक है। चौथा, कभी भी ओ कॉन्स्टेंट ई आए तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे, और कभी भी आई कॉन्सोनेंट ई है तो आई का उच्चारण आई करेंगे, आ की मात्रा प्लस ई के रूप में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो अगले पार्ट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।